हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बागेश्वर धाम मंदिर की, जो आजकल बहुत चर्चा में है और धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जो कि यहाँ के मुख्य पुजारी है, उनकी वजह से न्यूज में छाया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में। लगभग 20-30 साल पहले की बात करें तो 1986 के समय में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत जी का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आते आते 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे आते हुए 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। बागेश्वर धाम सरकार भारत देश के राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड्ढा में स्थित है। यह मंदिर नजदीकी प्रमुख शहर छतरपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां पर हनुमान जी के बालाजी के रूप का दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी द्वारा सुना एवं उनके समाधान भी किए जाते हैं। लोग यहाँ पर काफी दूर दूर से अधिक संख्या में आया करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वर्तमान समय में काफी चर्चित भी हो गया है। जानिए बागेश्वर धाम टोकन क्या है। बागेश्वर धाम महाराज से अर्जी लगाने के लिए एक टोकन की जरूरत पड़ती है, जिसे वहां के कर्मचारियों द्वारा लोगों के बीच वितरित किए जाते हैं। अगर आप भी अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको यह टोकन लेना जरूरी होगा। इस टोकन को लेने के लिए आपको वहां पर अपना नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी, तभी वहां पर स्थित कर्मचारी आपको टोकन वितरित कर पाएंगे। आखिर बागेश्वर धाम में टोकन मिलता कैसे है? अगर आप भी बागेश्वर धाम महाराज से अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको टोकन की जरूरत होगी, और यह टोकन यहाँ पर प्रतिदिन वितरित नहीं किए जाते हैं। इसके लिए महीने में एक विशेष दिन का आयोजन होता है। इस विशेष दिन के बारे में आप या तो यहाँ पर जाकर या इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर पता कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। टोकन मिलने के बाद आप बागेश्वर धाम महाराज से जाकर अर्जी लगा सकते हैं। अब जानते हैं बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में। बागेश्वर धाम छतरपुर की महिमा को बहुत ही चमत्कारी बताया जाता है। यहाँ पर हनुमान जी के महाराज बालाजी धाम के नाम से व्याख्या होने वाली एक खूबसूरत प्रतिमा को देखा जा सकता है। बताया जाता है कि यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण लोगों के तकरीबन सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति इनके पास अपनी समस्या का समाधान कराने जाता है तो बिना बताए ही महाराज समस्याओं को समझ जाते हैं और उसका समाधान बता देते हैं। आपको क्या क्या दिक्कत है, आप किस समस्याओं से गुजर रहे हैं, यह सभी बिना बताए ही महाराज एक पेपर पर लिखकर आपको दे देते हैं। यहाँ पर भूत प्रेत की समस्याओं से जुड़ी समाधान के लिए भी लोग काफी दूर दूर से जाया करते हैं। आप घर से भी बागेश्वर धाम की अर्जी लगा सकते हैं। जानिए कैसे। अगर आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर अर्जी लगाना होगा। उनका कहना है कि लाल रंग के कपड़े को सूखे नारियल के ऊपर लपेटकर बागेश्वर धाम का ध्यान करते हुए अपने घर के पूजा घर में रख दे और कुछ समय तक बागेश्वर धाम का ध्यान करें। इस तरह आप अपने घर बैठे ही बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन कैसे पता करें आपकी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं? घर बैठे अगर आप बागेश्वर धाम सरकार से अर्जी लगाते हैं और आपको पता करना है कि मेरी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, इसके लिए महाराज जी द्वारा बताई जाती है कि आपके अर्जी लगाने के 2 दिन तक आपके स्वप्न में अगर हनुमान जी के किसी भी रूप के दर्शन हुए तो आप समझ जाए कि आपकी अर्जी बागेश्वर धाम में स्वीकार कर ली गई है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।